रचना वाले ने दोस्तों हम लोग 1 में क्वेश्चन नंबर 3 तक पिछले वीडियो में सॉल्व किए थे। 3 के बाद आप 4 सॉल्व करेंगे। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी कि एक टावर है, उस टावर के नीचे से 30 कितने कराए 30 मीटर पाद बिंदु से दूर से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बता रहा नहीं। समझते हैं। ये आपका टावर हो गया, ये टावर। ये टावर हो गया। यहाँ से 30 मीटर दूर यानी कि इसके पाद बिंदु से 30 मीटर दूर यानी 30 डिग्री का कोण बन रहा है। उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। 30 मीटर दूर देखिए यहाँ पर ये आपका हो गया 30 डिग्री, उन्नयन कोण 30 डिग्री है और ये 30 मीटर दूर पर है नहीं, टावर की पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है। ये मान लीजिए यहाँ पर ए बी सी लिखेंगे। माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर ए बी। ये भी मीनार की ऊंचाई माने हैं कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर एक बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ पर देखिए हमें यानी कि मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है, जिसमें यानी कि ये आपका आधार हो गया और ये लंब। तो लंब दिया है आपका, आधार दिया है, उसको लंब ज्ञात करना है। उसके किस में फॉर्मूला होता था, tan में होता था ना आपका, tan होता था लंब बाय आधार, कोट होता था आपका आधार बाय लंब। यानी कि यहाँ से tan या कोट का फार्मूला यूज कीजिएगा तो ये बन जाएगा। जैसे tan का प्रयोग करते हैं, लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हो जाएगा tan 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री बराबर यहाँ पर हो जाएगा ए बी के मीनार को चाहिए ए बी बाय बी सी, हो गया ए बी बाय बी सी। तो ए बी यानी ए बी कह रहे हैं यानी कि tan 30 डिग्री का मान होता है आपका 1/√3, 1/√3। tan 30 का मान होता है आपका 1/√3 बराबर ए बी बाई बी सी। तो ए बी हमें ज्ञात करना है, ए बी नहीं दिया, ये आपका ए बी बाय बी सी हो गया आपका 30 मीटर है, हम 30 दे देंगे 30। देखिए यहाँ से यानी कि जैसे कैंची गुना कीजिएगा, पहले ए बी से करते हैं तो हो जाएगा ए बी √3 बराबर 30 हो गया। तो ए बी बराबर 30 बाय √3। देखिए यहाँ पर √3 है और ऊपर 30 है, तो 30 को आप 3 × 10 लिख देंगे तो 30 आ जाएगा। और 3 यानी 3 को आप √3 × √3 लिखेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। इसे और बढ़ाते हैं तो यहाँ से देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 × 10 बाय √3, 10 या 30 सेम ही रहेगा। और √3 को यानी 3 को आप √3 × √3 लिख देंगे तो 10 का 10 ऐसे सेम रहेगा। देखिए 3 × √3 × √3 के जगह तो √3 हो जाएगा आपका बाय √3। देखिए यहाँ से एक रूट कट जाएगा, कहते हैं 10√3। तो यहाँ हो गया ए बी बराबर 10√3 क्या गया। तो
मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। यानी कि मीनार की ऊंचाई निकल गया। क्वेश्चन नंबर 4 बन गया। तो ये से पूरा तरह से बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भूमि से 30 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। यानी कि पतंग उड़ रहा है, 30 मीटर ऊंचाई है भूमि से। पतंग में लगी डोरी को अस्थाई रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। यानी कि भूमि के एक बिंदु से कहीं से पर बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 30 डिग्री है। यानी कि यह भूमि के साथ जो वहाँ पर ये धागा डोरी को बांध दिया है, जो उड़ रहा है, यानी कि भूमि के साथ उसका 30 डिग्री का कोण बन रहा है। 30 डिग्री है ना, सॉरी 60 डिग्री, यानी कि उससे 60 डिग्री का कोण बन रहा है। 60 डिग्री लिखा है, उसके साथ 60 डिग्री का कोण बन रहा है। यह मान कर कि डोरी में कोई ढील नहीं। देखिए, आप जब पतंग उड़ाते होंगे तो आपको याद होगा, आप देखेंगे कि जैसे पतंग उड़ रहा है तो उसमें ढीला हो जाता था ना, बीच में धागा लटक जाता था आपका। पतंग पूरा ऊपर उठ रहा है, जहाँ से आप पकड़े हैं वहाँ से पूरा सीधा बीच का धागा लटक जाता था। तो इसमें कह रहा है कि यह मान कर डोरी में कोई ढील नहीं है। ये कह रहा है कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी कि ये पूरा डोर आपका तना हुआ है। कह रहा है डोरी की लंबाई ज्ञात करें। डोरी की लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए, ये मानिएगा ये कि आपका ये पतंग उड़ रहा है, कहीं पर पतंग यहाँ पर है, और ये किसी भूमि से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। देखिए, इसके नीचे यानी कि ये 60 डिग्री का, इसके नीचे हो जाएगा आपका ये भूमि है आपका, ये भूमि हो गया। ये कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है, नहीं 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। तो भूमि से 60 मीटर ऊंचाई है, तो ये आपका ये भूमि की लंबाई से लंबाई होगी। ये आपका पतंग है, यानी कि इसे पी मान लीजिएगा पतंग को। आपको भूमि से 60 मीटर की ऊंची पर है, नहीं तो आपको ऊंचाई पर है, 60 मीटर हो गया। और कह रहा है कि 60 मीटर पर है ना, 60 मीटर है पतंग, यानी कि अस्थायी रूप से बना जाता है, यानी कि डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यहाँ से क्या कह रहा है कि एक बिंदु की ज़मीन की एक बिंदु से बांध दिया जाता है, जहाँ पर इसका झुकाव कोण 60 डिग्री का है ना, 60 डिग्री का। तो यहाँ पर एक और लेकर खींचिएगा, ये आपका 60 डिग्री का झुकाव कोण है। ये पतंग उड़ रहा है, ये धागा को आपको बांध दिया है ज़मीन के नीचे, कितना, यानी कि ये 60 मीटर की ऊंचाई पर है, 60 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ये आपका पूरा ऊंचाई से इस, यानी कि ज़मीन की ऊंचाई से, ज़मीन की स्तर से नीचे से वो आपको ऊपर तक 60 डिग्री यानी 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। और उसके यानी कि एक बिंदु से, उससे दूरी एक बिंदु से उसको, उस धागा को बांध देता है, उसका कोण यानी कि 60 डिग्री बन रहा है। कह कि डोर की लंबाई कितना है। देखिए, ये पतंग उड़ रहा है, आप इसे ज़मीन पर बांध दिए हैं, ये 60 मीटर की ऊंचाई पर है, यहाँ पर बांध दिए हैं। तो ये आपका डोर जाएगा, ये डोर रहेगा ना, यही ना आपका डोर रहेगा। तो इसी का लंबाई कह रहा है ज्ञात करने के लिए। यहाँ पर लिखिए, इसे डोरी दे दीजिए, या डोरी लिखेंगे। माना कि डोरी की लंबाई पूछे, डोरी की लंबाई बराबर, यानी कि पी, इसे क्यू मान लीजिए, ये आर हो गया, तो पी आर। यहाँ पर आप ए बी सी भी ले सकते हैं, पी आर मान लिए, पी क्यू आर मान लिए, तो आप ए बी सी भी मान सकते हैं। देखिए, ये डोरी की लंबाई हमें यानी कि ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पर इस यानी किसी ट्रेंगल मानेंगे तो ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका लंब है, ये आपका थीटा दिया है। हमें क्या चाहिए, इसमें कर्ण चाहिए, डोरी की लंबाई। तो यानी कि लंब, यानी कि यहाँ पर देखिए, ये हो गया लंब, ये हो गया
कर्ण, तो लंब कर्ण किस में होता था? आपका साइन का फलन होता था लंब बाय कर्ण, और साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का होता था कर्ण बाय लंब। यहाँ पर साइन का यूज कीजिए या कोसेक का यूज कीजिए, दोनों में से इसका यूज कर सकते हैं। चलिए हम लिख लेते हैं पहले त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में लिख लेते हैं। यहाँ से साइन का ही प्रयोग कर देते हैं, जैसे कि लंब बाय कर्ण का साइन, साइन थीटा कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री बराबर, यानी हो जाएगा आपका पी क्यू बाय पी आर। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है आपका? √3/2। साइन 60 का वैल्यू होता है ना √3/2, √3/2। और पी क्यू आपका यानी कि कितना ऊपर उड़ रहा है पतंग, तो 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है का 60 हो जाएगा बाय आर, पी आर यानी डोरी की लंबाई का पी आर। देखिए यहाँ से पी आर का मान निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा पी आर √3 बराबर 2 गुने 60 गुना हो जाएगा। देखिए पी आर बराबर 2 गुने 60 बाय √3। देखिए ये 60 है, तो यहाँ यानी कि ये 60 है, तो यहाँ पर 2 गुने 20 यानी 20 गुने 3 आप लिख सकते हैं, 20 गुने 3 लिख सकते हैं। और 3 को रूट से निकालेगा तो √3 हो जाएगा, यानी कि इसे काट के ये दूर है कि 20 √3 आप लिख सकते हैं ना। देखिए ये √3 यानी √3 आपका 3 हो जाएगा, 20 से गुना होगा 3 के आपका, तो 20 या 60 ये सेम का सेम आ जाएगा, और ये 2 बचा है तो इससे गुना करते हैं, हो जाएगा पी आर बराबर 20 दूनी 40 √3, 40 √3 पर, यानी कि डोर की लंबाई क्या रहा है 40 √3 आगे लिख दिया। तो अतः डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर। ये मीटर में था तो इसका मीटर में आएगा मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब 6